बॉय इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, बुक्स कैन बी मूव्ड विद जस्ट 7 न्यूटन फोर्स। बेसिक समझ लो, फ्रिक्शन दो तरीके का होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ठहरी हुई है, रुकी हुई है, रेस्ट पे है, उस वक्त एक फ्रिक्शन लगेगा, और वही ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट मूविंग हो जाए, चलने लग जाए, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। क्लियर? आपने साइकिल बचपन में चलाया होगा या अब भी चलाते होंगे, तो जब आप साइकिल का पहला पैडल मारते हैं ना, व्हेन द साइकिल इज जस्ट अबाउट टू मूव, it's always harder to start a cycle, you know, but when it started moving it's quite easy। आप हल्का हल्का पैडल मारते रहते हो और साइकिल चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो चलना शुरू कर दिया ना, मोशन में आ गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये फिलॉसफी भी है ना, साइंस आदि फिलॉसफी ही है। तुम सोच के देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, दुनिया में कोई चीज़ नहीं चल पाएगी, आदमी मर जाएगा लेकिन नहीं चल पाएगी। तो भगवान या ऊपर वाला या नेचर क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है कि भाई स्टार्ट हार्ड है, जिसने स्टार्ट कर लिया वो बाकी काम कर लेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। एक सेकेंड, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्पीड पे चल रहे हैं, स्लो हैं, फास्ट हैं, एक बार आप चल दिए ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एकदम स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट, मतलब अपोजिशन उसका है, इट विल ऑलवेज अपोज योर मोशन बट विद अ कांस्टेंट फोर्स। कि लेट से 5 न्यूटन है, तो भाई मेरा 5 न्यूटन लगेगा, आप धीरे चलो, तेज चलो, बहुत तेज चलो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कम फोर्स लगाओ, ज़्यादा फोर्स लगाओ, मैं 5 न्यूटन काट लूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है कि तुम जितना लगाओगे उतना मैं अपोज करूंगा, तुम जितना लगाओगे उतना मैं अपोज करूंगा। लेट से मान लो मैं इस जगह खड़ा हूं और मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लेट से 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन एक और नाम, कंफ्यूज मत होना, घबराना नहीं, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी इसके बाद अगर फोर्स लगेगा तो मैं चल दूंगा। स्टैटिक वैल्यू का ही सबसे बड़े वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो यानी कि अगर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन प्लस फोर्स कोई मेरे पे अप्लाई करेगा तो आई विल स्टार्ट मूविंग। क्लियर? बट व्हाट इफ somebody is applying a lesser force, let's say 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, तब मैं क्या करूंगा? मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं 10 न्यूटन ही फोर्स अपोज करूंगा, है ना। तो अगर मैं कांस्टेंट होता, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन की तरह अगर कांस्टेंट होता, तो सामने वाला मान लो एक बच्चा 5 न्यूटन लेके आया और मैं कह रहा हूँ मैं अपोज करूंगा जी 10 न्यूटन से, तो वो 5 न्यूटन लेके आया और मैं 10 न्यूटन से उसको पुश बैक कर रहा हूँ, बेसिकली ना अपोज कर रहा हूँ, तो फिर तो कुछ इधर चला जाएगा। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है कि तुम जितना, तुम क्या लेके आए हो 5 न्यूटन, ओके आई विल अप्लाई 5 न्यूटन बैक ऑन यू। 6 न्यूटन 6 न्यूटन, 7 न्यूटन 7 न्यूटन, 8 न्यूटन 8 न्यूटन, 9 न्यूटन 9 न्यूटन, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, 11 न्यूटन, ओके आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन। और जैसे आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज एंड लेट्स से इट विल कम टू 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन कांस्टेंट लगेगा। इसीलिए इसका ग्राफ बनता है बच्चों, इसका ग्राफ बनता है, बड़ा फेमस ग्राफ है ऐसा सा, इधर है फ्रिक्शन, इधर है फोर्स, अप्लाइड फोर्स, इधर है रेस्ट, इधर है मोशन, यानी इधर है काइनेटिक फ्रिक्शन और इधर है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे, है ना, फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा टिल इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जिसको मैंने क्या बोला, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या बोला, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कैसा होता है, कांस्टेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, वेरिएबल विथ अप्लाइड फोर्स टिल इट्स मैक्स वैल्यू, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस वाले पार्ट को ना वी आर ट्राइंग कि हम आपको 2D में भी समझाएं, क्लियर, एनिमेशन के थ्रू समझाएं। तो ये तो मैंने, मतलब मेरा लालच था, सवाल देखा तो यू नो टीचर हूँ, निकल जाता है कि यार क्यों बच्चों को रोक के रखा जाए। बट वेरी सून हम इसका एक प्रॉपर आपको फ्रिक्शन को करेक्टर बना करके एक कहानी लेके आते हैं, ताकि आपको ये हम पूरा समझा सकें। सो सवाल पे आते हैं। अगेन देखो यहाँ लिखा है कैन बी मूव विद जस्ट 7 न्यूटन फोर्स, अब बॉय इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी कि ये जो गिवन है ये क्या है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन है।
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द बुक्स, वही है भाई। If the mass of the books are 1 kilogram and they are moving with acceleration of 1 meter per second square, then what will be the kinetic friction? तो एक काम करो ना, पहले फोर्स निकाल लो इसका, है ना। 1 किलो मास है और एक्सेलरेशन इतना है बुक का, तो कितना हो गया सर, F इज इक्वल टू MA, यानी कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं बुक का निकाल रहा हूँ, तो कितना हो गया 1 न्यूटन। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट डाटा है ना। इसके हिसाब से तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 9 न्यूटन, क्योंकि ये हिल रहा है सिर्फ 1 ही न्यूटन खर्च कर रहा है, अप्लाई आप 10 न्यूटन कर रहे हैं, यानी अपोजिशन 9 न्यूटन का है, एंड दैट इज मच ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। ये हो नहीं सकता है। तो इस सवाल को ड्राफ्ट करने में कुछ मेरे से भी गलती हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद ड्राफ्ट करता हूँ, तो हो सकता है गलती हो गई हो, तो ये सवाल ही गलत है, ठीक है। तो बाकी ये आपको थ्योरी समझ में आई क्या, ठीक है। सवाल हम चेंज करके दोबारा आएंगे।